एमपी बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, जो आज आपका जो प्रश्न पत्र है हिंदी का, उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। और यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ईमानदारी से कहूँ, यदि ये पेपर आप पढ़ के गए ना तो 60 से 70 नंबर तो बिल्कुल पक्का है। चलिए, तो एक बार प्रैक्टिस के रूप में भले ही पढ़ के जाओ, पर पढ़ के जरूर जाओ। बार बार कह रहा हूँ, है ना, मैंने फिजिक्स वाले पेपर में भी कहा था और पूरे का पूरा बहुत सारे स्कूल में वही का वही छप गया। ठीक है, तो मैंने ये नहीं कहा कि पूरे आएगा, जितना आए उसमें अपना काम हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, चलिए, पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धत द्रत है, मतलब ये कहाँ से लिया गया है? ये है दिशा निमंत्रण से। ठीक है, और अगला है व्यंग व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर या सुनकर रस की जो निष्पत्ति होती है, वो कौन सा रस की निष्पत्ति होती है? तो वो है हास्य रस। भक्तिन रचना है। भक्तिन क्या है? एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, और आहुत आयित शब्द युग्म का अर्थ क्या है? हवन सामग्री बुलाना। हवन सामग्री बुलाना। मराठी भाषा में लिखी गई झूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो केशव वीर ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। समाचार लेखन में कारक होते हैं, तो समाचार लेखन में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं समाचार लेखन के? 6 कारक होते हैं। अब है रिक्त स्थान। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड से ली गई कविता पतंग दुनिया रोज बनती के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। ठीक है, जब किसी काव्य रचना के पद में उपमान का उपमेय के अंगों सहित आरोप किया जाता है, तब वहाँ अलंकार जो होता है वो होता है रूपक अलंकार। बाजार दर्शन। बाजार दर्शन क्या है? जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध था। यह है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। लोग संयमी भी होते हैं, तो इस वाक्य में निपात कौन है? निपात है भी। भी जो शब्द पर, जो कोई से भी शब्द पे या फिर किसी वाक्य में एक विशेष बल दे, उसी को कहते हैं निपात। यशोधर बाबू ने दफ्तर लौटते समय रोज कौन से जाने की रीति बनाई? मतलब उन्होंने एक चीज बनाई थी कि नहीं, मेरे को डेली जाना है, तो वो था बिरला मंदिर। समाचार लेखन शैली उल्टा पिरामिड शैली होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य और असत्य। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, सत्य है। रौद्र रस का स्थायी भाव भयानक है, असत्य हो गया है। काले, क्योंकि भयानक तो भय का है, रौद्र का तो उस क्रोध है। ठीक है, काले मेघा पानी रे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, ये हो जाएगा आपका सत्य। ध्रुत घृत तद्भव शब्द है, असत्य बात है, तद्भव नहीं है, तत्सम है। और सौदल गेगर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो सत्य है। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता होता है? नहीं, संपादक होता है। जो संपादन करता है वो तो संपादक है, और संवाददाता कौन है? कि जो आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। इसका मतलब क्या? ग्राउंड रिपोर्टिंग मतलब कि जो, मतलब ये मैदान में जाके करते हैं, जो माइक संवाददाता वो है, और जो ऑफिस में बैठा रहे कि नहीं, जो वो संपादक है। चलो आगे हैं। सही जोड़ी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की विशेषता है ये। आत्म परिचय का कवि है हरिवंश राय बच्चन। गागर में सागर भरना, इसका मतलब है क्या? कम शब्दों में अपनी बात को कहना। परचेजिंग पावर का आपका चौथे का मिलान करना है विक्रय शक्ति से। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं, किसमें? तो भ्रांतिमान अलंकार में जो है वो, ठीक है, भ्रम करना दूर संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें भ्रम बना रहता है, संशय बना रहता है। आनंद यादव का मन तड़पता था कहाँ जाने के लिए? तो पाठशाला जाने के लिए। रेडियो एक रेखी वाद्य है।
अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? देखिए, अपनी माँ की लौटने की प्रत्याशा में हैं बच्चे। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इस शब्द शक्ति में है। कौन सी शब्द शक्ति? तो व्यंजना शब्द शक्ति है यहाँ पे। बाजार की सार्थकता किसमें है? देखो, बाजार में कोई भी चीज़ आए, या बाजार का मतलब क्या है कि जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते, वही क्या है, एक तरह का बाजार है। ठीक है भैया। अगला क्या कह रहा है? प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? देखिए, प्रसिद्ध नाटक सम्राट जो है वैसे जयशंकर प्रसाद को भी कहा जाता है, पर भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर आपका राइट रहेगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और नाटक उनका है अंधेर नगरी। पवन तथा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ठीक है, लिख देना यहाँ पर। पवन का तो अनिल, ठीक है, और ठीक है हवा, और अग्नि का आग, ठीक है, और पावक भी होता है, ऐसे याद है ना, देख लेना आप। और किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे था। कोई भी दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। पर जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप यहाँ से बढ़िया से आप देखिए, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में अपन इसका पूरा सॉल्यूशन एक साथ पीडीएफ के थ्रू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, पानी दे गुड़धानी दे से लेखक धर्मवीर भारती का क्या तात्पर्य लिखिए। पानी की बुवाई किसे कहा गया है? किन्हीं दो कहानीकारों के नाम और उनकी एक कहानी सहित लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ जाएगा। ये 14 है। जनसंचार के प्रमुख साधन बताइए। जनसंचार का प्रमुख साधन उल्टा पिरामिड शैली किसे कहा गया? लिखिए। हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण का साहित्य परिचय दिखना है। महावीर वर्मा और धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। ठीक है, भाव विस्तार बताना है। परीक्षा की तैयारी विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। 19 के बाद में आप यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा भी हो गया। पूरा सॉल्यूशन में एक साथ आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो है, देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भक्ति काल का जो वर्गीकरण है वो लिखिए। तो भक्ति काल को मुख्य रूप से दो धाराओं में वर्गीकृत किया गया है, और निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। और सगुण के जो अंतर्गत है राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति है, और निर्गुण के अंतर्गत क्या है हमारी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी है। चलिए, अगला क्या कह रहा है? छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए, और दो कवियों के नाम भी आपको बताने हैं। तो छायावाद की दो विशेषताएं क्या है? एक तो है आपका उसमें कि व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। दूसरा क्या है? रहस्यवाद और कल्पनाशीलता का अधिक प्रयोग। छायावाद के जो दो कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा है। जयशंकर प्रसाद भी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, और सुमित्रा कुमारी चौहान एकदम राइट आंसर रहेगा। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, यहाँ शीर्षक अपनी सार्थकता इसलिए सिद्ध करता है क्योंकि यहाँ दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति के साथ होने वाले क्रूर व्यवहार को दर्शाता है, और जहाँ उनकी पीड़ा को कैमरे के सामने व्यावसायिक लाभ के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ शीर्षक मीडिया को संवेदनहीनता और अपाहिजता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को उजागर करता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। भाषा को साहुलियत से बरतने का अभिप्राय क्या है? देख सकते हैं। अगला क्या है? सोरठा छंद है, इसको उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके आगे आप देख सकते हैं विरोधाभास, अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है। ये चीज़ें याद करनी है आपको आराम से ना। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर देखो। स्थायी भाव हृदय में विद्यमान रहते हैं और रस के मूल कारण बनते हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है, बल्कि संचारी भाव जो है ये पुष्ट करने पर आते जाते हैं, ये अस्थिर होते हैं, और इनकी संख्या 33 मानी गई है, इनकी संख्या 10 मानी गई है। ठीक है। रौद्र रस और वीर रस में अंतर हो गया। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? बाजार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पानी दे गुड़धानी दे से लेखक धर्मवीर भारती का क्या तात्पर्य लिखिए। पानी की बुवाई किसे कहा गया है आपके मतानुसार, यहाँ कितना सच है लिखिए। किन्हीं का दो कहानीकार
के नाम और उनकी एक एक कहानी सहित लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, सिल्वर वेडिंग की मुख्य समस्या क्या है। बालक आनंदा के पिता किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने देते हैं कि भैया दिन भर तो खेत में काम करेगा पहले तो ही के, ठीक है, वहाँ सुबह शाम मवेशियों को चराएगा, विद्यालय में केवल दिन में ही जाएगा, वहाँ पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं करेगा। जनसंचार का प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। उल्टा पिरामिड शैली हो गई है, हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण का साहित्य परिचय देख सकते हैं आप। भाव पक्ष कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान है, यहाँ से कुंवर नारायण जी का है, ये देखो सिंपल सा है, ठीक है। महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय, ये धर्मवीर भारती हो गया है। भाव विस्तार कोई भी एक लिखना है, साहित्य और समाज का दर्पण है। परीक्षा की तैयारी पढ़ते हुए दो मित्रों के बीच संवाद है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये यहाँ से इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये इसका अथवा है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 23 है, ठीक है, निबंध है। तो